हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज है 2 तारीख और ये 2 तारीख की मॉर्निंग का व्लॉग है। तो भैया तो चले गए थे ड्यूटी। भैया मतलब हमारे जो जेठजी हैं वो ड्यूटी चले गए थे और मेरा बड़ा बेटा है वो भी चला गया था सुबह ही स्कूल। उसका 8 बजे का स्कूल है तो पौने 8 बजे निकल जाता है वो घर से। तो मेरे जो हस्बैंड हैं उनकी नाइट ड्यूटी है तो वो ड्यूटी करके आए हैं और चाय पी के 1 घंटे बाद फिर वो खाना खाते हैं और खाना खा के वो तो सो गए हैं और मैं लग गई हूँ अपने रोज़ के रूटीन वर्क में। तो ये सुबह के 9:15 का टाइम था तो मैं बाहर आ गई थी चौक में और मैं सोची जल्दी से आज मैं अपना काम निपटाऊं, क्योंकि मुझे आज शाम को 2 ब्लाउज़ देने हैं सिलने के। तो मेरा स्टिचिंग का काम भी है, मैं कपड़े भी सिलती हूँ, तो इसी वजह से मैं आप देख ही रहे होंगे कि साइड में सिलाई के कपड़े रखे हुए हैं और इंटरलॉक की मशीन रखी हुई है। तो मैं बस सोच रही हूँ जल्दी से घर का काम निपटा कर और मैं फिर शाम तक मुझे 6 बजे तक 2 ब्लाउज़ देने हैं, तो मैं वो ब्लाउज़ भी जल्दी सिल लूँ। तो घर का सारा ये काम जो होता है बड़ा भारी भी पड़ जाता है, फिर सिलाई का काम भी होता है, लेकिन यही है कि हमें मैनेज करके चलना पड़ता है। ज़्यादा काम होता है तो बस जल्दी जल्दी हाथ चलाना होता है कि जल्दी से काम हो जाए, कि हम फिर अपने जो स्टिचिंग का काम है वो भी हम निपटा लें। तो आज मेरा छोटा बेटा स्कूल नहीं गया है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो दिल्ली में आप जानते ही हो कि कितनी ठंड पड़ती है, ठंड की वजह से उसको थोड़ा खांसी हो गई है, तो उसको मैंने स्कूल आज नहीं भेजा। और ये बाहर का अब जो पोछा है वो सूख गया है, तो सूखने के बाद में बाहर का जो ये टेबल और चेयर है ये भी मैं सेट कर देती हूँ हाथ के हाथ। फिर क्योंकि बाद में तो यही रहता है कि हाँ बाद में कर लेंगे, तो काम पड़ा ही रहता है। और हाथ के हाथ मैं इसमें दस्तीन भी कर देती हूँ, क्योंकि तभी के तभी कर दो तो भारी नहीं लगता, और छोड़ दो तो फिर वही है ना, धूल मिट्टी और ज़्यादा जमती चली जाती है। तो हाथ के हाथ मैंने इसमें दस्तीन भी कर दी। और ये मैं आ गई हूँ अपने कपड़ों की तरफ। तो कपड़े मैंने आज सुबह ही मशीन लगा दी थी। सुबह मशीन लगाने के जो एक बार के कपड़े थे वो मेरे धुल गए हैं और जो थोड़े से कपड़े बच गए हैं तो वो मैं दोबारा से फिर मशीन में डाल रही हूँ। कि एक तो हमारी छत पे धूप नहीं आती है तो धूप कपड़े सूखने में बड़ा टाइम लग जाता है, तो इसलिए जब मुझे मशीन लगानी होती है तो मैं सुबह ही मशीन लगा देती हूँ। अगर ज़्यादा कपड़े होते हैं तो मैं सुबह ही मशीन लगा देती हूँ। तो मशीन को मैंने कर दिया है सेट। अब जो मेरे कपड़े जो धुले हुए हैं वो मैं छत पे जाऊंगी उनको सुखा कर आना है, क्योंकि हमारे तीनों तरफ बिल्डिंग बनी हुई है तो छत पे धूप इतनी नहीं आ पाती। तो ये देखिए मैं आ गई छत पर। और छत पे आने के बाद आप देख रहे हैं कि हमारे तीनों तरफ बिल्डिंग बनी हुई है, तो इसलिए छत पे धूप बहुत कम आती है, बहुत मतलब इस सर्दियों में बिल्कुल भी धूप नहीं आ पाती। तो इसीलिए मैं छत पर जल्दी ही कपड़े सुखा देती हूँ कि हवा में जो भी है, अब सर्दियों में सूख तो नहीं पाते लेकिन हवा में जल्दी से थोड़े कपड़े जल्दी सूख जाएं, नहीं तो 2-2 दिन तक मुश्किल हो जाता है कपड़ों को सुखाना। तो कपड़े तो मैंने ये फैला दिए हैं, जो दूसरे कपड़े हैं वो मैं थोड़ी देर बाद जब धुल जाएंगे तब मैं ऊपर आऊँगी, फिर उनको भी सुखा दूँगी। अब छत पर आए हैं तो हम बाहर का नज़ारा भी देख ही लेते हैं। तो ये देखिए हमारे घर के सामने मकान बन रहा है, तो हम चाहते हैं जल्दी आंटी जी का मकान बने। और ये डीडीए फ्लैट में मंदिर बना हुआ है और ये है डीडीए फ्लैट। हमारे घर के पास ही डीडीए फ्लैट बने हुए हैं तो बहुत ही अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे लोग भी हैं इन फ्लैट के अंदर। और ये देखिए जो मकान बन रहा है और ये है हमारी गली। तो ये हम आपने हमारी गली देख ही ली, ऊपर पिजन बैठे हुए हैं। और ये मैं आपको पौधे भी दिखा देती हूँ कि मैंने ऊपर थोड़े से ही पौधे लगा रखे हैं, बाकी पौधे हमारे नीचे हैं। तो हमारे जितने भी पौधे हैं वो सब नीचे लगे हुए हैं, थोड़े से ही मैंने ऊपर रखे हुए हैं। और पौधों के अंदर ही मैंने ये भोले बाबा रखे हुए हैं जो कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो अब मेरा जो नहाना था खाना था वो तो हो ही गया है, खाना वाना मैंने खा लिया, नाश्ता कर लिया। तो अब मैं अपनी जो कटिंग है वो कर लेती हूँ, क्योंकि कटिंग की मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। कल ही मुझे ये काम कल ही करना चाहिए था, लेकिन कल ना पूरा दिन लाइट नहीं थी, लाइट की वजह से ना मेरे ये ब्लाउज़ सिलने को रह गए थे। तो इसीलिए मैं इसको फटाफट, मुझे बस ये हो रही थी कि आज ही मैं जल्दी से फटाफट सिल दूँ, क्योंकि आज ये देने बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि उनको जाना है, जिनके ये ब्लाउज़ हैं उनको गाँव जाना है, तो उनको मैं आगे डिले नहीं कर पाऊँगी। तो उनकी कल की ट्रेन है, तो आज मुझे ये दोनों ब्लाउज़ निकालने हैं, दोनों ही सिलने हैं। तो ब्लाउज़ की तो मैंने कटिंग कर ली है। तो ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है, तो अब मैं इसको स्टिच भी कर लूँगी। जब तक बेटा आता है तब तक थोड़ा बहुत जितना सिला जाएगा उतना सिल लूँगी, फिर उसे लंच भी देना है। तो ये देखिए फटाफट, मेरे को बस ये टेंशन हो रही थी कि ब्लाउज़ जल्दी सिल जाए, अगर लाइट चली गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए सिलना। तो इसी वजह से मेरे को बस
जल्दी जल्दी मैं सिल के उनका एक ब्लाउज़ सिल दूँ, एक फिर जब थोड़ा शाम को होएगी तो शाम को फिर मैं एक ब्लाउज़ तब सिल दूँगी। तो ये देखिए, ये मेरा एक ब्लाउज़ तो सिल गया है, एक मैं थोड़ी देर बाद सिलूँगी। थोड़ा बेटे को खाना वाना दे दूँ उसके बाद सिलूँगी। तो अब ये हो गई है शाम, शाम को मैं आ गई छत पर। तो यही 5 बजे का टाइम था, तो जो कपड़े सुखाए थे वो मैं ऊपर लेने आ गई हूँ। तो ऊपर जो कपड़े थे वो मैं कपड़े लेके नीचे जाऊँगी, फिर इनको तय करूँगी। तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि सारे घर के काम करना, फिर घर के काम भी हो जाते हैं, बच्चों का भी होता है, सिलाई भी होती है, तो बहुत मुश्किल होता है, 1 मिनट को बैठने को नहीं मिलता। तो ये था आज का हमारा व्लॉग। और अगर आपको हमारा ये आज का व्लॉग पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अभी हमारा खुद ही चैनल नया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो आज का व्लॉग मैं करती हूँ यहीं पर एंड। तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। राधे राधे।